दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मेरे ऊपर इसीलिए केस हो जाते हैं क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ सच बोल देता हूं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल गाजा पर हमला करना पड़ गया नेतन्याहू को भारी। आपको बताते चले अमेरिका ने दी चेतावनी, बोले अगर आम नागरिकों की जान गई तो फिर 9/11 जैसी गलती ना करे इजराइल जैसी अमेरिका ने की थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजय राय ने अखिलेश को फिर घेरा। अखिलेश ने कहा, अखिलेश यादव पर भड़कते हुए कहा अजय राय ने, जिसने अपने बाप की इज्जत नहीं की वो मेरी क्या करेगा। बताएंगे आपको क्यों अखिलेश यादव को अजय राय ने जमकर घेर लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। जी हां, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस ने चल दिया दाव। दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में दिया है टिकट, तो वहीं पर नए चेहरों पर आजमा रहा है राजस्थान में दाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सुप्रेशन ने बोली अखिलेश यादव से थोड़ी सी वो है खटास, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हम अखिलेश को मना लेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार बोले गठबंधन ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं पर दोस्तों गाजा पर लगातार हो रहा है हमले के खिलाफ ईरान भड़का। ईरान बोला फिलहाल पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है हमने, इजराइल को ना कोई सामान खरीदा जाएगा ना ही राजनीतिक मुद्दों पर होगी बात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लगातार जो है यहाँ पर गाजा में हो रही मौतों को देखते हुए प्रधानमंत्री से लेकर तो जो बाइडेन तक ने कर दिया है मदद का ऐलान, बोले फिलिस्तीनियों की करेंगे हम मदद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले तेलंगाना में आकर जो कांग्रेस वादे करती है वो सब झूठे, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आते हैं ये लोग। चुनाव को लेकर ओवैसी ने कही बड़ी बात। आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सिर्फ मौके का फायदा उठाना जानती है, ये गठबंधन ऐसे ही चलता रहेगा, गठबंधन में कोई भी दरार नहीं है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, लगातार हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका ने दी इजराइल को चेतावनी। अमेरिका बोला अगर इसी तरीके से गाजा को टारगेट बनाया गया तो जो है यहाँ पर हम माफ नहीं करेंगे इजराइल को। आपको बताते चले जो बाइडेन का कहना है कि फिलहाल जो नागरिक मारे जा रहा है आम उनकी जिंदगी से खेले ना, जो है खास करके इजराइल के जो फिलिस्तीन जो इजराइल के वो दोस्तों पीएम नेतन्याहू, उनको चेतावनी दी गई है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो लोग इजराइल को खुलेआम मदद कर रहे हैं, अमेरिका जैसा देश दोस्तों जो लगातार पावर दे रहा है, सारे हथियार दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, वो अच्छा भी बन रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि अरे अगर तुमने फिलिस्तीन के लोगों के साथ ऐसा करा तो हम तुम्हें जो यहाँ पर माफ नहीं करेंगे। लेकिन आप समझिए वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि अरे भैया तुम ही तो हो जो इन लोगों को जो यहाँ पर खुलेआम वो दे रहा हो, हथियार दे रहा हो, वेपन दे रहा हो। और इस बात को दोस्तों कोई झुटला नहीं सकता है, ये बात तो सच है ना कि अमेरिका ही जो है यहाँ पर इजराइल की खुलेआम तौर पर मदद कर रहा है। अब इजराइल की मदद करने का मतलब क्या होता है? मतलब तो साफ है कि इजराइल की खुलेआम जो है अमेरिका मदद भी कर रहा है और एक तरफ वो अच्छा भी बन रहा है कि जो गाजा में अस्पताल में जो बम फेंका गया था वो गलत है। लेकिन सवाल वही है कि ये जब बम फेंका गया था तो आखिरकार ये साथ किसने दिया? आप ही ने दिया ना, और कोई तो था नहीं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका का डबल रुख समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसने इसराइल को चेताया कि जैसी गलती अमेरिका ने 9/11 में की थी आप वो गलती ना दोहराएं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस जंग में अब तक कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की दोस्तों चिंता बढ़ रही है, क्योंकि उनके लिए न रहने को अच्छा घर है, न खाने को खाना है, न पीने को पानी है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए और खास करके गाजा के लोगों के लिए सब बंद कर रखा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो सच बोलता है बीजेपी उसको दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सच बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ, इसलिए बीजेपी ने मेरे ऊपर कई मुकदमे कर रखे।
राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को सच सुनना पसंद नहीं है, उसके खिलाफ अगर कोई भी सच बोलता है तो उसके खिलाफ रातों रात मुकदमे हो जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि क्यों तमाम विपक्ष के घर पर ही ईडी और सीबीआई पहुंचती है, कभी सीएम केसीआर के घर पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा किसी ने सोचा था कि शुरू दिन से एक ही परिवार जो है वो तेलंगाना पर राज करता रहेगा और लूटता रहेगा। आपको बता दें दरअसल दोस्तों, जब से तेलंगाना की बना है, अलग राज्य का दर्जा दिया है कांग्रेस ने, तब से ही केसीआर की पार्टी वहां पर जब से निर्माण हुआ था तेलंगाना का, तब से ही राज कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो तेलंगाना का सारा पैसा लूट रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी मदद करती है बीआरएस की और बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, ये दोनों जो है यहाँ पर एक ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीआरएस को वोट देना मतलब बीजेपी की मदद करने बराबर है। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को बीआरएस को वोट दे वो ये सोच लेना कि ये वोट बीजेपी के पास ही जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं केसीआर और बीजेपी मिले हुए हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव के ऊपर बोली सुप्रेशन नेत बोली अखिलेश यादव थोड़े से नाराज हैं, हम उनको मना लेंगे। दरअसल आपको बताते चले सुप्रेशन नेत का कहना है कि टिकट बंटवारे के टाइम पर ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने जो 5 प्रत्याशियों की बात बोली थी जो वो मध्य प्रदेश में उतारने वाले थे, उस पर सहमति नहीं बनी। कमलनाथ और अखिलेश यादव ने दोनों ने मीटिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश ने बताया था कि वो कहां पर मजबूत है और कहां पर उनके 5 या 6 जितने भी वो कैंडिडेट उतारना चाहते थे। लेकिन उनका कहना था कि हमने 2 बजे तक मीटिंग की कमलनाथ जी के साथ, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हमसे बात करने के बाद। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि अखिलेश यादव, अजय राय जो हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अखिलेश झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने हमारी लिस्ट से पहले अपने 6 से 7 नाम घोषित क्यों कर दिए? 7 नाम। उन्होंने कहा कि उनको ज्यादा सीटें चाहिए थी, इसलिए सहमति नहीं बनी। अब इस पर सुप्रेशन नेत ने खुलकर बस यही कहा है। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बात भी होती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि अरे इंडिया गठबंधन में खटास आ गई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इंडिया गठबंधन ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसा ही रहेगा। सुप्रेशन नेत ने कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव मान जाएंगे, उनसे बातचीत चल रही है हमारी। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने ये कह दिया था कि अगर हमें पता होता कि सिर्फ लोकसभा के लिए ही इंडिया गठबंधन बनाए तो फिर हम कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं मिलते या फिर हम इस पर विचार करते। अब सीट बंटवारे को लेकर या फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बहस है दोस्तों, मामला यहीं अड़ता है। सीट शेयरिंग एक ऐसी चीज है जहां पर विपक्ष भी ये चाहता है कि उसके पास सीटें हों और कांग्रेस चाहती है कि वो भी अपनी बहुमत अपने साथ लेकर चले, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बताते चले सचिन पायलट ने राहुल गांधी का डायलॉग मारकर बीजेपी को घेरा तो प्रियंका गांधी ने भी खोल दी बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों कल से प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है। पीएम नरेंद्र मोदी एक मंदिर में गए, उन्होंने मंदिर की पेटी में लिफाफा डाला राजस्थान के मंदिर में। अब लोगों ने सोचा कि इस लिफाफे में क्या हो सकता है। ये लिफाफा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डाला है। हो सकता है इस लिफाफे में कुछ बड़ा हो, मंदिर की दान पेटी में डाला गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उस लिफाफे को खोला गया तो उसमें से मात्र 21 रुपए निकले। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। प्रियंका ने कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर मंदिर की दान पेटी में एक लिफाफा डालते हैं, जब उसको खोला जाता है तो लोग सोचते हैं अब अंदर से क्या निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो लिफाफा खुलता है तो 21 रुपए मात्र निकलते हैं। आप समझिए दोस्तों, मोदी जी भक्ति दिखाते हैं, दूसरे नेता बड़े भक्त बनते हैं, लेकिन लिफाफे में क्या डाला? खाली 21 रुपए। अरे इससे अच्छा पैसा तो बेचारी आम जनता डाल देती है, 101 डाल देती है, हर कोई 1000 डाल देता है, तमाम चीजें। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मात्र 21 रुपए दान पेटी में डाले और बताते ये हैं कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक हैं। सारे बीजेपी के नेता यही कहते हैं हमारी वजह से हिंदुत्व सुरक्षित है, वरना कब का खत्म हो जाता। क्योंकि बीजेपी वाले लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हिंदुत्व उनकी वजह से। क्या इससे पहले दोस्तों हिंदुत्व सुरक्षित नहीं था?
इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, इतने साल तक हिंदुत्व वैसा का वैसे ही सुरक्षित था। हमारे देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। सरकारें चली जाएंगी लेकिन देश वैसा ही चलता रहेगा जैसे चलता था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बताते चले, अब जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ही बोल दिया हमला। बीजेपी अखिलेश का फायदा उठा रही थी, अखिलेश ने बीजेपी को ही ले लिया लपेटे में। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश का कहना है कि हमने जो भी कहा है वो हमारा कांग्रेस से मतभेद है, इससे इंडिया गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, ना इंडिया गठबंधन की बात है। उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ कांग्रेस को ये समझाना चाहते हैं कि वो अपने छोटे नेताओं को चुप कराए, जो लोग अनशन बातें बोल रहा है हमारे बारे में पीठ पीछे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तो हर चीज का फायदा उठाना चाहती है, जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा बना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, बीजेपी उसके बारे में सोचे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में ना ही महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है और ना ही लोगों के पास रोजगार है, और किसान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा, ना गन्ने की फसलों के दाम मिलते हैं, प्याज है लगातार बर्बाद हो रही है प्याज की खेतियां। उन्होंने अखिलेश यादव ने योगी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल किसानों के बारे में नहीं सोचती ये सरकार किसान विरोधी है। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि हमारी कांग्रेस से बात चल रही है, उन्होंने हमसे बात भी की है। आपको बताते चले, बस ये मुद्दा इतना सा ही है, ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। ये है कि सीट शेयरिंग की जब मध्य प्रदेश में बात आई तो बात बनी नहीं। जाहिर सी बात है, हो सकता है वहां पर कुछ और लॉजिक हो कमलनाथ का या फिर पूरी कांग्रेस का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सपा इतनी मजबूत तो है नहीं मध्य प्रदेश में। अगर बाई चांस उसे कभी 3-4 सीटें मिल भी गई थी तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अपना नाम नहीं बना पाएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सपा दिखाई देती है मजबूत, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल के ऊपर जमकर भड़का जो है यहाँ पर ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान ने कहा कि अब फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करके इजराइल अपनी हदें पार कर रहा है। आपको बता दें, लगातार गाजा पर हो रहा है एक के बाद एक अटैक से लेकर सभी लोग अब परेशान हो गए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी महमूद जो कि फिलिस्तीन के वो हैं दोस्तों पीएम, उनसे बात की थी और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फिलिस्तीन को हम अपनी सहायता मदद भेजते रहेंगे, जो भी उनको उसकी मदद है। इसी तरीके से अमेरिका ने भी बात करके फिलिस्तीन को सहारा दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि हमास ने अटैक क्यों किया? हमास ने भी तो फिलिस्तीन के समर्थन में ही अटैक किया, लेकिन दोस्तों हमास ने ये नहीं सोचा कि वो अटैक किस पर कर रहा है। वो अटैक कर रहा है वहां के बेचारे मासूम लोगों के ऊपर जो कि इजराइल में रहते हैं। देखिए दोस्तों, अटैक चाहे नेतन्याहू करे या फिर हमास करे, ये अटैक गलत है, क्योंकि इस सब में आप समझिए जो लोग सच में कमीनपंती कर रहे हैं, जो लोग सच में लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े नेता, चाहे वहां का नेतन्याहू हो या फिर हमास का हो दोस्तों पीएम, ये लोग तो आराम से सुरक्षित बैठे अपनी अपनी जगहों में घुसकर। लेकिन मारा कौन जा रहा है? मारी तो आम जनता ही जा रही है ना। इन लोगों को सिर्फ जंग लड़ना है, इन्हें कोई मतलब नहीं है आम जनता मरती है तो मर जाए। सिर्फ भाषणों में आप बड़े बड़े वो सुन लिया करो, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके लिए योजना लाएंगे, और जबकि हर बार हमारे देश में कितने लोग आत्महत्याएं करती हैं, दूसरों देशों में कैसे वॉर छिड़ जाते हैं, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ खुद जनता को ही अब ये देश चलाना चाहिए, ना कोई पीएम दोस्तों, ना कुछ। देश में या फिर एक ऐसे पीएम को चुनना चाहिए हर देश में जो सच में नागरिकों की रक्षा करे, जो लड़ाई झगड़ों से बचे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। प्रियंका बोली, राजस्थान में
फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी, यहाँ के लोगों में उत्साह है क्योंकि अशोक गहलोत की चलाई हुई तमाम योजनाओं से लोगों को मिल रहा है लाभ। दरअसल आपको बता दें, अशोक गहलोत ने इस दौरान इतनी योजनाएं चलाई जिससे कि वहां के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी ने बीजेपी को धीरे से घेरते हुए कहा कि फिलहाल तमाम जगहों पर जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कोई विकास नहीं है, सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी के बल पर ही अब तक वो राजनीति में है। प्रियंका गांधी ने कहा, जुमलेबाजी करना बहुत आसान होता है लेकिन लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में यानी कि दोस्तों घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उस घोषणा पत्र को अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो उस घोषणा पत्र में कुछ होता नहीं है। और ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र मेरी दिमाग से तो दोस्तों ऊपर ही है। आप समझिए, कोई सवाल क्या बीजेपी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। बीजेपी के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में जो भी बातें लिखी होती हैं उसमें से आधी से ज्यादा तो झूठ निकलती हैं। मान लीजिए आपने कोई दूसरी पार्टी कह रही है कि मैं आपको जीतने के बाद 20 लाख नौकरियां दूंगा, तो बीजेपी आगे बढ़कर कहती है मैं 40 लाख दूंगा क्योंकि बीजेपी को पता है कि देना तो है नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी कर कर वोट लेना, इसके बाद भूल जाना कि हमने कौन से वादे किए थे। और ये सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। अब तो जैसे कि आम आदमी पार्टी ज्यादातर जो वादे करती है वो पूरे करती थी, अब कांग्रेस भी उसी राह पर है, वो तमाम वादे पूरे कर रही है, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में भी बनेगी और छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। और बीजेपी को एक साथ 3 झटके लगेंगे तो ये समझिए लोकसभा का गणित बीजेपी का और बिगड़ेगा। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस चुनाव को जीतने की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल जंग के बीच में आम नागरिकों की जान पर बनाई। आपको बता दें, फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। इजराइल के यहूदी जो लोग हैं उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले, अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि फिलहाल इस वॉर को रोक दिया जाए, इससे आम जनता की जान को खतरा है और कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आपको बता दें, मरने वालों की संख्या जो है दोस्तों वो काफी लंबी हो चुकी है और ऐसे में मरने वालों की संख्या 3000 के भी पार जा रही है। अब जब 3000 के पार मरने वालों की संख्या चली गई तो घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा है। लगभग आपको बता दें 15 से 20,000 के लगभग घायल लोग हैं वहां पर। ऐसे में लगातार इन हमलों से हो रही प्रॉपर्टियों के नुकसान और लोगों की जान मान का, ऐसे में अब यहूदियों ने यानी कि नेतन्याहू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है इस चीज को रोकना चाहिए और अमेरिका में पीसफुली प्रोटेस्ट भी हुआ। हालांकि उस दौरान जब अमेरिका में पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान अमेरिकी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, कई लोगों को जो है डिटेन कर लिया। लेकिन डिटेन तो कर लिया उन्होंने, पर यहूदियों ने दिखा दिया कि वो भी चाहते हैं शांति हो, उन्हें नहीं पसंद ये सब कुछ दोस्तों जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और आप समझिए आजकल हो क्या रहा है देश में, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो एक सबकी रगों में एक जैसे खून बह रहा है लाल कलर का, किसी की रगों में अलग तो नहीं है, किसी में पीला बह रहा है या हरा बह रहा है, सबकी रगों में एक जैसे खून है। सिर्फ ये सोचकर कि वो दूसरी कास्ट का है, ये सोचकर ये दूसरे कास्ट का है, हमले शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसका कोई मुझे दोस्तों कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आता, मतलब मुझे कि इसका फायदा क्या है। मान लीजिए आप हिंदू है तो हैं, आप अपने धर्म को मानते हैं, आप मुस्लिम है तो हैं, आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप यहूदी हैं तो आप अपने धर्म को मानते हो, वो फिलिस्तीनी है वो मुस्लिम है तो वो उनके धर्म को मानते हैं। इसमें क्या गलत है? हर इंसान को दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा हर कोई सा भी आप धर्म देख लीजिए दोस्तों, हर धर्म यही कहता है कि आपको दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे घर में या फिर हमारे बाहर भी कोई बड़े नहीं होते, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस वैसे ही दोस्तों रिलीजन्स भी होते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे किसी का भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई, हर इंसान यही सोचता है मेरा धर्म बेस्ट है या फिर मेरा धर्म अच्छा है, ये तो यूं ही कर रहा है। तो ऐसा सभी को लगता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाने लगो ताकि उससे आम जनता को प्रॉब्लम होने लगे। फिलहाल आपको मेरी राय कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा,
चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब